बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकंड सेमेस्टर आज आपका पहला लेक्चर जो है सेकंड सेमेस्टर का शुरू कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे और ये लेक्चर जो है वो सेकंड ईयर के सेल साइकिल में भी काम दे सकता है। सेल साइकिल यानी सेल जो है उसकी तकसीम, सेल डिवीज़न। सेल साइकिल जो है जब रिप्रोडक्शन का अमल होता है तो नए सेल बनते हैं और सेल जो है एक साइकिल में से गुजरता है जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। अ टिपिकल सेल गोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन कॉल्ड द सेल साइकिल। तो एक सेल जो है वो इन तमाम स्टेज में से गुजरता है जिसमें उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है और रिप्रोडक्शन होती है। मोस्ट ऑफ द साइकिल इज़ कॉल्ड इंटरफेस। सेल के दरमियान जो ज़्यादातर जो वक्फा है उसको हम इंटरफेस कहते हैं, जो कि दो डिवीज़न के दरमियान एक वक्फा होता है, इसके दरमियान का एक पीरियड होता है। तो जो स्टेजेस हैं उसमें एक माइटोसिस के स्टेजेस में G1 फेज़ है जिसे हम गैप 1 भी कहते हैं। दूसरा सेल्स दैट सीज डिवीजन जो कि सेल डिवीजन को रोक देते हैं। उसके बाद S फेज़ है जिसमें DNA की सिंथेसिस होती है। फिर G2 फेज़ है जिसमें, और उसके बाद माइटोसिस की फेज़ है। तो सेल साइकिल जो है लॉन्गेस्ट फेज़ जो है सेल साइकिल में वो इंटरफेज़ है। इंटरफेज़ में ज़्यादातर जो सेल है वो रेस्ट की हालत में होता है, यानी टिपिकली डिवीजन नहीं हो रही होती। द 3 स्टेजेस ऑफ द इंटरफेज़ आर कॉल्ड G1, S एंड G2 फेज़। तो इंटरफेज़ में जो है सेल की डिवीजन नहीं होती। सिंथेसिस में सेल जो है वो DNA की रेप्लिकेशन होती है, DNA जो है उसकी डुप्लीकेशन होती है। और इसके बाद इंटरफेस जो है हार्वर्ड और पैलिक ने 1953 में ये बताया है डिवाइडेड सेल साइकिल इनटू 4 फेजेस या स्टेजेस, जिसको हम G1, S, G2 और M फेज कहते हैं। द G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज आर कंबाइंड टू फॉर्म द क्लासिकल इंटरफेज। जबकि G1 फेज जो है आफ्टर द M फेज ऑफ प्रीवियस सेल साइकिल, जब माइटोसिस हो जाती है तो पहले का जो सेल साइकिल कंप्लीट होता है उसके बाद G1 फेज द डॉटर सेल बिगन G1 ऑफ इंटरफेज ऑफ द सेल न्यू सेल साइकिल। G1 इज ए रेस्टिंग फेज, इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट गैप फेज। इंटरफेज जो है इसमें नो DNA synthesis takes place during this stage. G1 is also called first growth phase. It involves synthesis of RNA, proteins and membranes which lead to the growth of nucleus and cytoplasm of each daughter cell toward their natural size. No DNA synthesis takes place during this stage. G1 is also called first growth phase. It involves synthesis of RNA, proteins and membrane which lead to the growth of nucleus and cytoplasm of each daughter cell toward their mature. यानी सेल जो है वो नई तकसीम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। G1 involves transcription of 3 type of RNAs. तीनों किस्म के RNA की ट्रांसक्रिप्शन होती है, जो कि राइबोसोमल RNA है, ट्रांसफर RNA है और मैसेंजर RNA है। RNA synthesis is indicated by the appearance of nucleus in the interphase G1 phase nucleus. Protein synthesis during G1 phase नंबर 1 है इसमें रेगुलेटरी प्रोटीन्स विच कंट्रोल वेरियस इवेंट ऑफ माइटोसिस। नंबर 2 एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, DNA पॉलीमरेज नेसेसरी है फॉर DNA सिंथेसिस ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। ट्यूबुलिन एंड अदर माइटोटिक ऑपरेटर्स जो कि माइटोटिक ऑपरेटर्स स्पिंडल बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। S फेज जो है ड्यूरिंग S फेज या सिंथेटिक फेज of interphase, replication of DNA and synthesis of histone protein occur. New histones are required to massive amount immediately at the beginning of S period of DNA synthesis to provide the new DNA with nucleosome. तो यहाँ पर जो है सिंथेसिस में नया DNA बनता है और जो प्रोटीन्स हैं वो डुप्लीकेट होती हैं और DNA की सिंथेसिस होती है। दस एट द एंड ऑफ S फेज, जब S फेज खत्म हो जाता है, ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 DNA मालिक्यूल एंड ए डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन। यानी यहाँ पे 2 DNA के मालिक्यूल डुप्लीकेट हो जाते हैं और हर जीन के डबल हो जाते हैं, डुप्लीकेट जीन हो जाती है। S फेज ऑक्यूपाई रफली 35 to 40% ऑफ द सेल साइकिल। तो ये तकरीबन 35 से 40% जो है ये सेल साइकिल पर मुश्तमिल होता है। G2 फेज जो है दिस इज द सेकंड गैप और ग्रोथ फेज या इसे हम रेस्टिंग फेज ऑफ इंटरफेज कहते हैं। ड्यूरिंग G2 फेज सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन कंटिन्यू विच इज रिक्वायर्ड फॉर सेल ग्रोथ. It may occupy 10 to 20% time of the cell cycle. The G2 phase draws to a close. The cell enter to mitotic या M phase. तो ये डायग्राम है कि इंटर से फेज़ के बाद जो है उसमें S फेज़ है और उसके बाद G2 S फेज़, G2 फेज़ और इसी तरह प्रोफेज़ और इसकी आगे जो माइटोटिक फेज़ है और G1 ग्रोथ फेज़।
सेल डिवीजन यानी सेल की तकसीम, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, और दूसरा प्रोसेस है जो है वो है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म तकसीम होता है। ऑल लिविंग सेल कम फ्रॉम अदर लिविंग सेल, जितने भी जानदार हैं वो पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग सेल से बाद वजूद में आते हैं। ड्यूरिंग माइटोसिस द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड, न्यूक्लियस जो है किसी भी सेल का डिवाइड होता है, फॉर्मिंग टू न्यूक्लियाई, इसमें दो न्यूक्लियस बनते हैं, विच आइडेंटिकल जेनेटिक विच कंटेन जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन, दोनों में जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन होती है। यानी एक सेल जो है इस प्रोसेस में दो सेल में तकसीम हो जाता है। सेल डिवीजन यानी माइटोसिस। रीज़न फॉर माइटोसिस के क्यों ज़रूरी है? देयर आर 3 मेन रीजन्स फॉर माइटोसिस। नंबर 1 के ग्रोथ, किसी भी चीज़ की नशोनुमा के लिए, उसको बढ़ने के लिए ग्रोथ की ज़रूरत होती है, जिसमें नए सेल चाहिए, या जो सेल डैमेज हो जाते हैं उन सेल की रिपेयर या हीलिंग के लिए माइटोसिस चाहिए, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी माइटोसिस के ज़रिए होती है। सेल डिवीजन बाई माइटोसिस, कि माइटोसिस के ज़रिए जब सेल तकसीम होता है, सम सेल डिवाइड कॉन्स्टेंटली, कुछ सेल मुसलसल तकसीम होते रहते हैं। सेल्स इन द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं, जब एम्ब्रियो ग्रो करता है, जब उसकी डेवलपमेंट होती है, स्किन सेल जो है ये वियर एंड टियर होती रहती है, गट लाइनिंग सेल जो है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग के सेल एटसेट्रा, ये सेल मुसलसल जो है ये इनमें डिवीजन का अमल जारी रहता है। अदर सेल जो है डिवाइड रियरली आर नेवर, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम डिवाइड होते हैं, या एक दफ़ा बन जाते हैं तो वो दोबारा जो है उनमें डिवीजन नहीं होती। जैसा कि ब्रेन सेल, नर्व सेल हैं जो एक दफ़ा बन जाते हैं उसके बाद उनकी तकसीम नहीं होती। इस तरह स्पाइनल सेल जो है, नर्व सेल जो है, इसी तरह कार्डियक सेल जो हैं, तो जो एक दफ़ा बन जाते हैं उनमें दोबारा तकसीम का अमल नहीं होता। लेकिन टू सेल जो है डिवीजन, इसकी फिर दो किस्में हैं। एक माइटोसिस है जिसको हम इक्वेटिक यानी सोमेटिक सेल में होती है, और इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है। दूसरे मियोसिस है, इसमें जो कि सेक्स सेल में मदर सेक्स जर्म मदर सेल में होती है, और जब ये डिवीजन होती है तो ये 2 दफ़ा डिवीजन होती है, और क्रोमोसोम की तादाद जो है डॉटर सेल में हाफ रह जाती है। सेल डिवीजन के लिए जो वोकैबुलरी इस्तेमाल होगी, इसमें एक तो हम सोमेटिक सेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो बॉडी सेल होते हैं, अ सेल हुज जीन्स विल नॉट बी पास ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन। और दूसरे जर्म सेल होते हैं जो वो सेल होते हैं दैट डेस्टिनेटेड टू बिकम गैमीट, जिन्होंने बाद में गैमीट एग या स्पर्म बनना होता है। अ सेल हुज जीन कैन बी पास ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन, तो फ्यूचर जनरेशन में उनकी जीन जो है पास ऑन होती हैं। सेल डिवीजन वोकैबुलरी में सेकंड जो है डिप्लॉइड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सेल विद 2 क्रोमोसोम सेट इन ईच ऑफ इट सेल, इसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। और हेप्लॉइड अगर 1n नंबर, जैसा कि एग और स्पर्म ही होता है, तो क्रोमोसोम की तादाद 1n होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस, अ डिप्लॉइड सेल विल गिव राइज टू अ डिप्लॉइड सेल, एक डिप्लॉइड सेल से एक डिप्लॉइड सेल बनता है। क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं। डीएनए रिमेन आइडेंटिकली द सेम, डीएनए भी वैसी तरह का रहता है। 1 सेल 2n गिव्स राइज, एक 2n सेल जो है उससे 2 सेल बनते हैं जो दोनों 2n होते हैं। माइटोसिस जो है, माइटो का लफ्ज़ है, माइटो का मतलब होता है थ्रेड लाइक अकर इन सोमेटिक सेल, और ऑसिस कहते हैं प्रोसेस को, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है। माइटोसिस प्रोड्यूस 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल। माइटोसिस रेफर टू इन द फॉलोइंग स्टेजेस, इसमें 4 स्टेजेस में इसको तकसीम करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये फेजेज जो है यहाँ पे दिखाई गई हैं कि एक पेरेंट सेल जो है उसमें प्रोफेज की स्टेज आती है, फिर उसके बाद मेटाफेज आती है, उसके बाद एनाफेज आती है, और उसके बाद टीलोफेज आती है। माइटोसिस जो है ये जनरली डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोमेटाफेज या मेटाफेज भी कह सकते हैं, इसके बाद एनाफेज को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, और टीलोफेज। प्रोफेज जो है ये ग्रीक वर्ड है, प्रो का मतलब होता है बिफोर, और फेजेस का मतलब है पेरेंट्स, यानी इन प्रोफेज द सेल बिगिन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, यहाँ डिवीजन का अमल शुरू होता है। द क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, और डीएनए जो है रैप हो जाता है अराउंड प्रोटीन टू मेक क्रोमाटिन, और क्रोमाटिन जो है ये यानी जो माइनर कॉइल है वो मेजर कॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं और विजिबल हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिस्पेयर होना शुरू हो जाती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब डिस्पेयर होना शुरू हो जाती है तो जो क्रोमाटिन मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाता है। सेंट्रियोल जो है माइग्रेट करते हैं, पहले तकसीम होते हैं, माइग्रेट होकर फिर अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। एस्टर और स्पिंडल फाइबर जो है वो बनते हैं। इस तरह स्पिंडल जो है वो अरेंज हो जाती है, जिसके दरमियान।  स्पिंडल फाइबर जो है वो अरेंज होते हैं।  स्पिंडल फाइबर जो है वो अरेंज होते हैं, जिसके दरमियान स्पिंडल फाइबर जो है वो अरेंज होते हैं, जिसके दरमियान स्पिंडल फाइबर जो है वो अरेंज होते हैं, जिसके दरमियान स्पिंडल फाइबर जो है वो अरेंज होते हैं, जिसके दरमियान स्पिंडल फाइबर जो है वो अरेंज होते हैं।
ये उसकी डायग्राम हमने बनाई है ड्राफ्ट प्रोफेज की। प्रोफेज जो है इसमें स्पिंडल फाइबर जो है यानी सेंट्रियोल जो है तकसीम होकर अपोजिट की तरफ जाते हैं, एस्टर जो है और इनके दरमियान जो है वो सिस्टर क्रोमाटिड जो है अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। प्रोमेटाफेज में ये जो है ये डिसोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप है, यानी न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ख़त्म हो जाता है। द स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का सेकंड फेज यानी प्रोमेटाफेज शुरू हो जाता है, ड्यूरिंग विच माइटोटिक स्पिंडल इज कंप्लीटेड, इसमें स्पिंडल बन जाती है। एंड द क्रोमोसोम आर मूव इनटू द पोजीशन, क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करते हैं एट द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के इक्वेटर में बिल्कुल दरमियान में अपने आप को अरेंज करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोमेटाफेज कंपैक्टेड क्रोमोसोम आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्पेस दैट वाज द न्यूक्लियर रीजन में जितनी स्पेस है वहाँ पर ये स्कैटर्ड हो जाते हैं। क्रोमोसोम ऑफ द प्रोमेटाफेज सेल आर मूव बाई ए प्रोसेस कॉल्ड कंग्रेशन, जिसे हम कंग्रेशन कहते हैं, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल बिटवीन द पोल्स, पोल के दरमियान बिल्कुल सेंटर में सेल के बिल्कुल इक्वेटर पर जो है क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। मेटाफेज जो है जिसे हम ग्रीक वर्ड मेटा का मतलब होता है आफ्टर और फेज का मतलब अपेयरेंस, द क्रोमोसोम लाइन अप एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर पर अपने आप को मेटाफेज प्लेट के ऊपर अपने आप को अरेंज करते हैं विद द सेंट्रियोल एट अपोजिट एंड सेंट्रियोल अपोजिट एंड पे होते हैं एंड द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर, तो ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाते हैं, अपने आप को जो है ये सेंट्रोमियर के साथ अटैच करते हैं मेटाफेज प्लेट के साथ और सेंट्रियोल के दरमियान स्पिंडल बन जाती है। तो ये उसकी एक्चुअल डायग्राम कुछ दी गई हैं। इसके बाद मेटाफेज की जो डायग्राम, एनाफेज जो है यानी क्रोमोसोम जो है जब तकसीम हो जाते हैं, इनके सेंट्रोमियर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर जो है ये प्रोटीन पुल करती हैं क्रोमोसोम को टुवर्ड द पोल्स। तो एनाफेज जो है, एना का मतलब आप फेज कहते हैं जिसमें अपेयरेंस, इसमें एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाते हैं। एट दिस पॉइंट ईच क्रोमोसोम गोज फ्राम हैविंग टू सिस्टर क्रोमाटिड, दो सिस्टर क्रोमोसोम अलग-अलग हो जाते हैं टू बिगेन टू सेपरेट क्रोमोसोम, इस तरह दो सेपरेट क्रोमोसोम बन जाते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। एनाफेज जो है स्पिंडल फाइबर कॉन्टैक्ट होती है एंड द क्रोमोसोम आर पोल टू अपोजिट पोल। एनाफेज ए में द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम टुवर्ड द पोल्स इज एनाफेज ए, और एनाफेज बी क्या है, इन विच द टू स्पिंडल पोल्स मूव फार्दर अपार्ट, दोनों एक दूसरे से मजीद दूर हो जाते हैं। टीलोफेज, टीलो का मतलब होता है दूर, यानी दो सेल जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इन टीलोफेज द न्यूक्लियस एक्चुअली डिवाइड, द क्रोमोसोम आर एट पोल्स ऑफ द सेल, न्यूक्लियर एनवेलप जो है रीफॉर्म, दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है अराउंड द टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम, माइटोटिक अपरेटस डिसअपेयर हो जाता है और इस तरह जो है एक की बजाय दो न्यूक्लियस जो है वो बन जाते हैं। और जब ये दो न्यूक्लियस बन जाते हैं तो फिर इन दो न्यूक्लियस के दरमियान सेल डिवीजन जो है फिर साइटोप्लाज्म तकसीम होना शुरू हो जाता है। एनिमल सेल में दरमियान में क्लीवेज फरो बनती है फ्रॉम द, जो कि दोनों डॉटर सेल को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं। इस तरह से क्लीवेज नमूदार होती है जो कि दोनों सेल्स को, दोनों न्यूक्लियस को एक दूसरे से सेपरेट कर देती है। लेकिन प्लांट सेल में जो है वो दरमियान से एक ट्यूल प्लेट से सेल प्लेट बनती है और वो दोनों सेल को अलग कर देती है। साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। माइटोसिस accomplish the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, but the cell is divided into two daughter cells by separate process called cytokinesis. In the plane in which the cell plate form is perpendicular to exist of the mitotic spindle, जो यहाँ माइटोटिक स्पिंडल होती है उसके ये अमूदन जो है परपेंडिकुलर जो है ये सेल के दरमियान सेल प्लेट बनना शुरू हो जाती है। द फर्स्ट साइन ऑफ द सेल प्लेट फॉर्मेशन इज सीन इन लेट एनाफेज, लेट एनाफेज में नजर आ सकता है ऑफ द फ्रेगमोप्लास्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल, जो सेल के सेंटर में फ्रेगमोप्लास्ट में होता है। यानी इस तरह से यहाँ पर जो है ये वेसिकल और ये प्लेट बनना शुरू हो जाती है और इस तरह ये दो सेल जो है प्लांट सेल में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। एनिमल और सेल और प्लांट सेल में जो फ़र्क है माइटोसिस का, एनिमल सेल में सेंट्रियोल और एस्टर प्रेजेंट होते हैं, डॉटर सेल जो है सेपरेट होते हैं क्लीवेज फलो के ज़रिए, जबकि प्लांट सेल में नो विजिबल सेंट्रियोल और डॉटर सेल जो है वो सेपरेट होते हैं सेल प्लेट के। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी लास्ट हमने ये स्टडी किया कि माइटोसिस क्या होती है। अब उसका हम एक ओवरव्यू पेश करते हैं कि माइटोसिस जो है ये पार्ट ऑफ द सेल साइकिल इन विच क्रोमोसोम इन ए सेल न्यूक्लियस आर सेपरेटेड into two identical set of chromosome each in its own nucleus। यहाँ पर जो है दो सेल जो हैं
एक सेल जो है वो दो तकसीम होने के बाद उसका डीएनए भी डबल हो जाता है। उसका डीएनए डबल होने के बाद डुप्लीकेशन के बाद उसमें क्रोमोसोम की तादाद, क्रोमोसोम का मेकअप, उनका सेटअप, उन्हें पाए जाने वाले जीन्स तमाम की तमाम जो है वो डुप्लीकेट हो जाती हैं और इस तरह एक सेल जो है वो दो सेल में तकसीम हो जाता है और दोनों सेल जो हैं उनमें आइडेंटिकल डीएनए होने की वजह से, आइडेंटिकल क्रोमोसोम होने की वजह से उनके करैक्टर भी बिल्कुल सेम होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक जो है मियोसिस के दौरान जिस वक्त एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है तो एम्ब्रियो जो है एक जो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट जब फर्स्ट क्लीवेज होती है तो फर्स्ट क्लीवेज के बाद वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। जब दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है तो दो एम्ब्रियो बन जाते हैं। चूँकि वो एक ही सेल से माइटोसिस के ज़रिए तकसीम हुए होते हैं इसलिए वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। उनकी शक्ल व सूरत, उनके करैक्टर, चूँकि उनमें तमाम की तमाम जीन एक जैसी होती हैं क्योंकि वो एक सिंगल सेल से जो है वो बने होते हैं। लेकिन नॉर्मल डेवलपमेंट जब एम्ब्रियो की होती है तो उसमें जो सेल बनते हैं तो वो क्लीवेज के दरमियान फर्स्ट क्लीवेज सेकंड क्लीवेज वो प्रोसेस जो है वो ग्रोथ का एक सेपरेट प्रोसेस है। मियोसिस जो है जैसे कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन है दैट रिजल्ट इन मियोसिस में अब हम इसको कभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मियोसिस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो माइटोसिस जो है ये क्यों होती है ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि ये सर्वाइवल के लिए है। माइटोसिस जो है इट इज़ ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन। दिस सेल डिवीजन कैन बी फॉर ग्रोथ। जैसे ही कोई भी जानदार पहले छोटा होता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, वक्त के साथ साथ जो उसमें ग्रोथ होती रहती है, उसका साइज़ बढ़ता है, उसके सेल्स की तादाद में इजाफा होता है। एक सिंगल सेल जो है उससे मिलियन एंड बिलियन एंड इवन ट्रिलियन सेल बन जाते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन एम्ब्रियो जो है वो एक सेल, एक जाइगोट से शुरू होता है और जब ये मैच्योर होता है तो तकरीबन 75 ट्रिलियन सेल बन जाते हैं विच हैव ऑल सिमिलर सेटअप। 46 क्रोमोसोम होते हैं और तमाम सेल में वही 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसके लिए मैच्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है। इसके साथ जब रिपेयर या रिप्लेस ऑफ डैमेज सेल, स्किन सेल या अदर सेल जो हैं जब जो टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं, वुंड्स हो जाते हैं, उनको हील करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए माइटोसिस की ज़रूरत होती है। माइटोसिस के फ़ायदे क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस जो है इंपॉर्टेंट है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डायरेक्टली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी इंडिविजुअल बनेंगे, चाहे वो बाइनरी फिशन के ज़रिए पैदा हो, चाहे वो मल्टीपल फिशन के ज़रिए हो, चाहे वो बडिंग हो, तो ये तमाम चीज़ें माइटोसिस के ज़रिए होती हैं। It allows the sexual reproduction organism to grow and develop from a single cell. एक सिंगल सेल से डेवलप होता है into a sexually mature individual और एक मुकम्मल इंडिविजुअल बन जाता है। This allows organism to continue to reproduce through the जनरेशन के ज़रिए जो है ये आगे से आगे जो है नई से नस्ल बनती है। दूसरी बात जो है वह है रिपेयर ऑफ वर्न आउट पार्ट्स। जो वर्न आउट पार्ट्स होते हैं, जो वुंड्स होते हैं, जहाँ पे कट्स लग जाते हैं, उनकी हीलिंग के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है, टेक्स प्लेस। ये सारा प्रोसेस माइटोसिस के ज़रिए होता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि आर्म पर जो है ये स्क्रैचेस से कट लगे हुए हैं और यहाँ पर ये कट जो हैं माइटोसिस के ज़रिए सेल तकसीम होंगे और वो उसको रिपेयर कर देंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है इससे कई सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑप्शन प्रोड्यूस होते हैं, तो ये भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के ज़रिए होती है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ मोस्ट कॉमन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। खास तौर पर जो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम एक्सेट्रा, ऐसे जानदारों में जो है ये बहुत ज़रूरी है। जैसे बैक्टीरिया जो है ये भी इसमें माइटोसिस के ज़रिए तकसीम होती है, बट कैन बी फाउंड इन मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एज वेल। तो ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है। बाइनरी फिशन यानी एक सेल का दो में तकसीम हो जाना, जैसा कि अमीबा में है कि सबसे पहले अमीबा में न्यूक्लियस जो है कैरियोकाइनेसिस के ज़रिए दो सेल में तकसीम हो जाता है, दो न्यूक्लियस में तकसीम हो जाता है। बाद में साइटोकाइनेसिस के जरिए साइटोप्लाज्म में तकसीम हो जाता है और इस तरह एक सिंगल सेल जो है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है जैसे अमीबा रिप्रोड्यूस सिंपली बाय स्प्लिटिंग इनटू टू न्यू सेल, जो दो नए सेल बन जाते हैं, दो सेल में तकसीम हो जाता है। जैसा कि ये प्रोसेस दिखाया गया कि एक सेल दो न्यूक्लियस, फिर वो दोनों न्यूक्लियस जो हैं एक अलग सेल बन जाते हैं। बडिंग एक छोटी सी और ग्रोथ जो है ख़ास तौर पर प्लांट में या एनिमल में, यीस्ट में ऐसा होता है कि बड जो है एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक बड बनती है और वो डेवलप होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाती है और ये सेपरेट होकर ये सेल डिवीजन के ज़रिए माइटोसिस के ज़रिए जो है ये प्रोसेस होता है।
माइटोसिस जो है ये अगर ऑर्डरली हो तो ये फ़ायदेमंद है और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन हर सेल के अंदर एक बिल्ट इन मैकेनिज़्म होते हैं जिसके ज़रिए उसमें माइटोसिस की जो तकसीम है, कितनी डिवीजन्स होनी है और कब होनी है, वो एक प्रोसेस के तौर होता है और वो अदर सेल के साथ मिलकर सेल सिग्नलिंग प्रोसेस के ज़रिए कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल्ड माइटोसिस जो है वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन अनकंट्रोल्ड किसी वजह से कार्सिनोजेनिक एजेंट की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या अदर पॉइजन की वजह से, अदर फैक्टर की वजह से बाज़ औक़ात सेल का जो कंट्रोल है वो लॉस्ट हो जाता है। सेल जो है उसकी जो कंट्रोल सेल डिवीजन है वो लॉस्ट हो जाती है और सेल रैपिडली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। और ये सेल जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड होते हैं तो वो एक इमेच्योर सेल होते हैं, और ये इमेच्योर सेल जब तेज़ी से बनते हैं तो एक एमॉर्फस मास ऑफ सेल इकट्ठा हो जाता है। ये एमॉर्फस मास ऑफ सेल जो है जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो ये दे में काज ट्यूमर, एक ट्यूमर एक रिसोली बन जाती है, या ये डैमेज कर सकता है और ये किसी भी पैसेज को अक्लूड कर सकता है। अगर ये लंग्स में हो तो लंग्स को डैमेज कर सकता है, ब्रेन में हो तो ब्रेन सेल जो है मुतासर होते हैं। तो किसी भी जगह पे जो है ट्यूमर का बनना जो है ये एबनॉर्मल माइटोसिस है, और एबनॉर्मल माइटोसिस जिसे हम कैंसर या कार्सिनोमा भी कहते हैं, जिसके नतीजे में अगर तो ये लोकलाइज हो, सिर्फ एक ही जगह पर हो, तो फिर उसे हम कहते हैं बिनाइन। और अगर ये सेल जो एमॉर्फस सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, इमेच्योर सेल होते हैं, अगर ये पूरी बॉडी में फैल जाएं, हर जगह पे चले जाएं, ब्लड के थ्रू सर्कुलेट कर जाएं, तो फिर हम इसे मैलिग्नेंट कैंसर या कार्सिनोमा कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इवन फेटल हो सकता है। तो लिहाजा कंट्रोल्ड फॉर्म में जो है माइटोसिस जो है वो फ़ायदेमंद है, और अनकंट्रोल जो है इसकी हैज़र्ड्स हैं, इसके नुकसानात हैं, और ये नुकसानात जो हैं वो किसी भी जानदार के लिए हैज़र्ड हो सकते हैं। बेनाइन कंडीशन में लोकली जो है ट्यूमर फार्मेशन होती है, जो कि लोकली भी डिस्टर्बेंस का बायस बनती है, लेकिन मैलिग्नेंट की सूरत में जो है पूरे जिस्म में ये सेल फैल जाते हैं और वहाँ पे जाके इनमें फिर रिप्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और बहुत ज़्यादा सेल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक मास, एक ट्यूमर बन जाती है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। प्रोसेस का प्रोसेस जो है इसको हम यहाँ पर जो है रिपीट किया है। आप इस स्टेजेस के नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5, तो आप इस वक्त तक इतना जान चुके होंगे कि आप इन स्टेजेस के नाम लिख सकते हैं। तो ये आप बच्चों के लिए मैंने छोड़ दिया कि आप इसको स्टेज का नाम बताएं, कौन सी स्टेज है, और इस तरह ये मैंने लिख भी दिया है, लेकिन पहले मैंने आपको मेंशन किया था, आप इसको चेक कर लीजिएगा। और फेज़ ऑफ द सेल साइकिल जो है, इन पे इंटरफेस, ये हम इसको रिवाइव करते हैं। उसमें इंटरफेस के बाद प्रोफेज़ है, मेटाफेज़ है, एनाफेज़, टेलोफेज़, और कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस। इस तरह माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि इस ब्रेन सेल आर सोमैटिक सेल्स आर reproductive or non-reproductive cell. When somatic cell produced by mitosis, the daughter cell is diploid or haploid. तो ये इसके जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। ये मैंने बुक ऑफ सेल बायोलॉजी बाय वीके अग्रवाल और पी एस शर्मा से तैयार किया है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मैं पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।